हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को 8वीं का हिंदी का करने वाले फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन जो एग्जाम आपका होगा 10 फरवरी का बच्चों, ठीक है। उसी के लिए आपका हिंदी का बच्चों टॉप से रिक्वेस्ट जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखिए समझ में रहा क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका जो कि प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों का अच्छा आपका हो गया 8 बच्चों, विषय हो गया आपका हिंदी बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखिए प्रश्न पहले चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न के पहला आप समझिए क्या है कि गुरु शिष्य शीर्षक संस्करण में लेखक ने किस महान व्यक्ति का पुण्य स्मरण किया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन आपका बी है गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन आपका सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन आपका सी है डी बच्चों को, ठीक है, आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का आपका आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी बच्चों को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर दूसरा समझिए क्या बोला है कि ग्रामीण औरतों का मुख्य काम क्या था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है रसोई बनाना, ऑप्शन आपका बी है घास काटना, ऑप्शन आपका सी है भेड़ चराना, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को घास काटना सिंपली सही बच्चों हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रश्न तीसरा समझिए बोला क्या है कि गुरु शिष्य पाठ के अनुसार लेखक कानपुर से शर्म के मारे भाग आया था क्योंकि बच्चों, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपका ये पर समझिए क्या है कि वह प्रथम श्रेणी भी नहीं ला सका, ऑप्शन आपका बी है वह उत्तीर्ण नहीं हो सका, ऑप्शन आपका सी है वह परीक्षा नहीं दे सका, ऑप्शन आपका डी है वह परीक्षा में टॉप कर सका बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों लगाना आपका वह प्रथम श्रेणी भी नहीं ला सका बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर चौथा वो समझिए क्या है कि विश्वविद्यालय के अंदर बहुत जगह खाली जगह पड़ी थी बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन सिंपली क्या है, ऑप्शन ए आपका भरी थी, ऑप्शन आपका बी बच्चों है खाली, ऑप्शन आपका सी है शंकरी, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को आपका क्या होगा खाली, क्या होगा खाली बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर पांचवा समझिए क्या बोल रहा है कि गुरु शिष्य पाठ के आधार पर वनवास के आसपास की ग्रामीण औरतों की वेशभूषा क्या थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है सफ़ेद साड़ियाँ, ऑप्शन आपका बी है लाल कत्थाई रंग की साड़ियाँ, ऑप्शन आपका सी है गुलाबी साड़ियाँ, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाना आपका लाल कत्थाई रंग की साड़ियाँ बच्चों सिंपली आपको सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर छठा समझिए क्या है कि कौन पंडित जी के घर पहुँच के जा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है स्वयं लेखक, ऑप्शन आपका बी है पड़ोसी, ऑप्शन आपका सी है फेरी वाला, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लगाना बच्चों हो जाएगा आपका स्वयं लेखक बच्चों पहुंच गया था, ठीक है। प्रश्न सातवां समझिए बोला क्या है कि लेखक बरामदे में बने सीमेंट के आसनों पर क्यों नहीं बैठा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये बोल रहा है अपराध बोध के कारण, ऑप्शन आपका बी है सम्मान भावना के कारण, ऑप्शन आपका सी है हीन भावना के कारण, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को सम्मान भावना के कारण दोस्तों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर आठवां समझिए क्या है कि कमरे का दरवाजा खाली जगह था बच्चों, ठीक है, बंद था टूटा था अध खुला था, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों अध खुला था बच्चों कमरे का दरवाजा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 9 समझिए क्या है कि फर्श किस प्रकार का था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए है मटमैला, ऑप्शन आपका बी है साफ सुथरा, ऑप्शन आपका सी है चमकीला, ऑप्शन डी है टूटा हुआ बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को साफ सुथरा था, कहता साफ सुथरा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए प्रश्न दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 10वां समझिए क्या है कि काशी विश्वविद्यालय का वर्णन अपने शब्दों में करें बच्चों की उत्तर समझिए क्या है यहाँ पर कि काशी विश्वविद्यालय विस्तृत क्षेत्र में फैला है, उसका निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया है, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं जिनसे सड़कों पर धूप नहीं लगती, ठीक है। सड़क के बाईं ओर महिला विद्यालय है जो दाईं ओर सटे सुंदर लाल अस्पताल विराजमान है। ग्रामीण स्त्रियां कहीं घास काटती दिखती है तो कहीं खेतों में काम करते, कहीं पर उनके संगीत से वातावरण गुंजमान हो रहा है तो कहीं हंसी ठट्ठा अथवा झगड़ा, कुल मिलाकर समस्त क्षेत्र अत्यंत आकर्षक दिखाई पड़ता है बच्चों को। जो कि फाइनलिस्ट का आंसर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आई थी दोस्तों क्या पे 11 समझिए क्या है कि लेखक फर्श पर ही क्यों बैठ गया बच्चों की उत्तर समझिए क्या है कि
सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रति कुछ सम्मान भावना, कुछ संभ्रम के कारण लेखक सीमेंट के बने आसनों पर ना बैठकर फर्श पर ही बैठ गया। बच्चों को योग्य फाइनली पर जो आंसर आप कॉपीज को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए प्रश्न यहाँ पर 12 समझिए क्या है कि लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग गया था। बच्चों ठीक उत्तर समझिए आप कि BSED कॉलेज कानपुर के अध्यापक लेखक से यह आशा करते थे कि वह टॉप करेगा, लेकिन लेखक को प्रथम श्रेणी से भी 3 अंक कम आए। बच्चों ठीक है, इसका कारण वह शर्म के मारे कानपुर से बनारस भाग गया था। बच्चों को योग्य फाइनली पर जो आंसर कॉपीज को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, प्रश्न देखिए यहाँ पर 13 समझिए क्या है कि गुरु शिष्य पाठ में विद्यार्थी की जो वेशभूषा है उससे उस विद्यार्थी के बारे में क्या परिलक्षित होता है। बच्चों उत्तर समझिए, विद्यार्थी की वेशभूषा से प्रतीत होता है कि वह गांव देहात का बालक है जिसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। बच्चों आपको जो फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों कॉपीज को नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, प्रश्न देखिए 14 समझिए क्या है कि डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया। बच्चों ठीक उत्तर समझिए, डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका को अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगी। लेखिका को महसूस हुआ कि डॉक्टर चंद्रा को विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उससे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। बच्चों को जो कि फाइनली पर जो आंसर आपका ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न के 15 समझिए क्या है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया। बच्चों ठीक उत्तर समझिए, वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां सरदा सुब्रमण्यम को मिला। उन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला कि वह एक ऐसी दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी तथा ममतामयी माँ थी जो अपनी दिव्यांग पुत्री के संघर्ष में हर कदम पर साथ रहती है। बच्चों आपको योग्य फाइनली पर जो आंसर कॉपीज को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न देखिए 16 समझ में क्या है कि अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है। बच्चों ठीक है, ठीक उत्तर समझिए, अपराजिता का अर्थ होता है जो कभी पराजित ना हो। डॉक्टर चंद्रा को लेखिका ने अपराजिता संबोधित किया है। वास्तव में डॉक्टर चंद्रा में असीम धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत लगन है। वह अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर सफलता का शिखर छू लेती है। बच्चों ठीक है, विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपराजिता बनी रहने वाली अपराजिता अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करके अपने नाम को ही सार्थक करती है। बच्चों ठीक है, आपका यह हो कि पूरा फुल दोस्तों आपका आंसर दोस्तों एग्जाम आपको प्रश्न दोस्तों आपका आने का 100% गारंटी बच्चों सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे 17 समझिए बड़ा क्या है कि दूसरे के दुख कब अपने दुख से बड़े लगते हैं। लिखे बच्चों उत्तर समझिए, जब इस बात का बोध होता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसे दुख को झेल रहा है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसका दुख खुद के दुख से बड़ा लगता है। उदाहरण स्वरूप लेखिका के जीवन में खालीपन है। लेखिका जब वह डॉक्टर चंद्रा से मिलती है तो उसके दिव्यांग शरीर को देखकर उसे अपना दुख छोटा लगने लगता है। बच्चों आपको योग्य फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपीज को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, प्रश्न के 18 में समझिए क्या है कि लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार की प्रेरणा लेने की बात कही है। बच्चों ठीक है, देखिए उत्तर समझिए दोस्तों, लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से प्रेरणा लेने की बात कही है। उस मेधावी युवक का ट्रेन से दायां हाथ कट गया था और वह इतना दुखी हुआ कि अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, फिर मानसिक संतुलन खोकर मानसिक रोगियों के अस्पताल में है। बच्चों ठीक है, उसने तो मात्र एक हाथ खोकर ही हथियार डाल दिए और इधर डॉक्टर चंद्रा
जिसका निचला धड़ निष्प्राण मापिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक भी रेखा नहीं, बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह प्रतिपल प्रतिक्षण पर भरपूर उत्कट जिजीविषा और साथ ही कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी है। ऐसी महिला से सिर्फ प्रेरणा ही ली जा सकती है। बच्चों आपको जो फाइनली प्रश्न आंसर कॉपी इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो में कर चुका फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन एग्जाम प्रश्न आपका 100% आने गारंटी बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट हो जो भी चैनल पर नया होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत दोस्तों, ठीक है।